नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऊना में आयोजित हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वहां हाल में अचानक सन्नाटा छा गया। जयराम ठाकुर का चेहरा भी कुछ देर के लिए पीला पड़ गया। चलिए आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं। दूसरे दिन जैसे ही बैठक शुरू हुई तो स्टेज पर नवनिर्वाचित सांसदों और विधायकों को सम्मानित करने का दौर शुरू हुआ। स्टेज पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। स्टेज पर वरिष्ठ नेताओं ने अनुराग ठाकुर, हर्ष महाजन समेत सभी नवनिर्वाचित विधायकों और सांसदों को पुष्प गुच्छ, शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। क्योंकि सभी नवनिर्वाचित सांसदों और विधायकों को सम्मानित किया जा रहा था तो कंगना का नाम भी इस सूची में आया। वह बैठक में नहीं आई थी। ऐसे में मंच संचालिका ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का नाम ले दिया कि कंगना के बिहाफ पर वो शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। मंच संचालिका ने जयराम ठाकुर का 3 बार नाम लिया। कंगना का स्मृति चिन्ह लेने के लिए स्टेज पर बार बार बुलाने को लेकर जयराम ठाकुर असहज हो गए कि कंगना का स्मृति चिन्ह वह कैसे लें। उन्होंने सुझाव दिया कि गोविंद ठाकुर मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं तो कंगना के बिहाफ पर वह स्मृति चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद गोविंद ठाकुर को कंगना का सम्मान दिया गया। पूरे प्रकरण के दौरान सभागार में सन्नाटा छा गया। खैर, इस पूरे प्रकरण के बाद सवाल उठता है कि मंच पर जयराम ठाकुर के साथ हुई ये घटना क्या महज संयोग थी या ये चूक थी या ये सोची समझी सियासी प्लानिंग थी। द न्यूज अडार ने ऊना भाजपा के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बलबीर चौधरी से इस बारे में पक्ष जानने की कोशिश की। इस पूरे प्रकरण पर बलबीर चौधरी ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अच्छा, बलबीर जी बोल रहे हैं। जी, मुझे ये जानना था कि ये मीटिंग हुई ना 2 दिन की बीजेपी की ऊना में, तो सेकंड डे जब ये स्टार्ट हुआ प्रोग्राम तो उसमें सबको सम्मानित किया जा रहा था, सभी सांसदों को, एमएलएस को। तो उसमें कंगना रनौत जो थी अनुपस्थित थी ना वो, तो उसकी जगह जो सम्मान देना था उसमें जयराम जी को एंकर ने बोल दिया कि इनको ये सम्मान लेंगे कंगना जी का, है ना। तो ये क्यों, मतलब नेता प्रतिपक्ष को क्यों मतलब देना चाह रहे थे सम्मान, क्योंकि वो तो अपने आप में बड़े ऐसे हो गया कि वो जयराम को नाम उनका बोल दिया, फिर बाद में चेंज कर दिया था, जयराम ने चेंज कराया, गोविंद जी प्रभारी उसके, तो उसके पास दिया, ऐसे हो गया। अच्छा, नहीं, मैं ये समझना चाह रहा था ना कि जैसे क्या ये चूक हुई मतलब एंकर से, या मतलब ये जानबूझ के दे रहे थे या चक्कर क्या था, क्योंकि चूक हुई उससे। अच्छा, चूक होगी ना। हाँ, चूक हुई है उससे। एक्चुअल ये तो था ही, कंगना का लिखा था, आने का भी था उसका, पता नहीं बाद में ये तो नहीं हुई, पता कि क्यों नहीं आई। तो उन्होंने सीधा यही कह दिया कि कंगना का भी दे दिया जाए। तो जयराम ने सुधार किया कि मेरे प्रभारी वो थे उनको। मंच संचालन करने वाली भाजपा नेत्री रश्मि सूद से भी हमने बात की। सुनिए उन्होंने क्या सफाई पेश की। रश्मि थरसूद जी बोल रही हैं। हाँ जी, बोलिए। रश्मि जी, ये ऊना में जो मीटिंग हुई बीजेपी की 2 दिन की, तो सेकंड डे जब सारे मंडल अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी थे और बाकी सारे सीनियर लीडर्स थे, तो इनको जब सम्मानित किया गया सांसदों को, एमएलएस को, तो कंगना रनौत तो आई नहीं थी। तो आपने उनकी अनुपस्थिति में ये जो सम्मान था जयराम जी को देने की बात कही, तो ये क्या चूक थी या मतलब इसमें पहले से प्लान था, पार्टी की ओर से था कि कंगना का जो सम्मान है वो जयराम ठाकुर जी को दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि कंगना जी ने आना था, लेकिन वो किसी कारणवश सुबह ही उनका मैसेज आया कि वो नहीं आ पाएंगी, इसलिए वो ऑन द स्पॉट ही डिसाइड हुआ कि भी उनका सम्मान जो है वो दिया जाए। फिर वो हमने जो हमारे प्रभारी थे गोविंद जी, उनको दे दिया, क्योंकि जयराम जी उस एरिया की कमान संभालते हैं, इसलिए हमने उनका नाम लिया। ये तो हमारे संगठन की रीति नीति है, जो प्रमुख होगा उसको हम देंगे। आपको ये प्रकरण क्या मंच संचालिका की चूक लगता है या कुछ और? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।